नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और मैं आज आपके लिए अनुपात से संबंधित की राशियों को अनुपात में किस प्रकार से वितरित करें, उस टाइप के प्रश्न लेकर आया हूं। पहला प्रश्न देखते हैं। 7500 रुपए को ए और बी और सी में बांटना है। वो इस प्रकार बांटना है कि ए और बी के भागों का अनुपात है वो 5:2 है। बी और सी के भागों का अनुपात है वो है 7:13। तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो सबसे पहले हम ए बी और सी का अनुपात एक साथ निकाल लेते हैं। तो ए और बी का अनुपात कितना दिया है? 5:2। और फिर बी और सी का अनुपात दिया है, कितना दिया है? 7:13। तो करना क्या है, इस कॉलम में 5:2, फिर अनुपात, ये यहाँ 2 है तो 2 ही लिखना है। और इधर 13:7 है, तो यहाँ पे जो खाली जगह है वहां आ जाएगा 7। और अब इनको कर लेते हैं गुणा। 5 को 7 से करते हैं तो कितना आता है? 35 अनुपात 2 को 7 से करते हैं तो कितना आता है? 14। और 2 को 13 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 26। तो ये ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया। अब किसकी राशि निकालनी है? बी की। तो बी का कितना है? भाग 14 बटा टोटल ए प्लस बी प्लस सी, इनको जोड़ लेते हैं। तो 26 में 14 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 40। और 40 में हम अपना 35 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 75। तो 14 बट्टा 75। और कुल मूल्य कितना है? 7500। तो 7500 से गुणा कर देंगे। 7500 75 से करते हैं कितनी बार? 100 बार। और 100 को 14 से गुणा करते हैं तो कितना आ गया? 1400। तो देखिए, जो बी का अनुपात है वो लिख लेंगे ऊपर, क्योंकि बी की राशि निकालनी है, बट्टा अनुपात ये योग। और इन तीनों का जो अनुपात ये योग है, वो अनुपात ये योग कितना आया है? 75। 35 प्लस 14 प्लस 26 है वो 75 आया है। तो 14 बट्टा 75 गुणा कितनी राशि को बांटना है? 7500 को। तो 7500 75 से कटेंगे 100 बार, 100 को 14 से गुणा करेंगे 1400। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। 3400 रुपयों को ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। ए और बी के भागों, बी और सी के भागों तथा सी और डी के भागों को क्रमशः 2:3, 4:3 और 2:3 के अनुपात में रहे। तो बी और डी के भागों का योग है। तो सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल लेते हैं। तो ए और बी के भागों का अनुपात कितना है? 2:3। और बी और सी का कितना है? 4:3। और सी और डी का कितना है? 2:3। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 3। तो यहाँ भी 3 लिखेंगे और आगे भी 3। अब यहाँ 4 है तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आएगा, और यहाँ पे 2 है तो 2 और 2। अब इनको गुणा कर लेते हैं। 2 को 4 से गुणा करते हैं 8, 8 को 2 से गुणा करते हैं 16, अनुपात 3 को 4 से करते हैं 12, 12 को 2 से करते हैं 24, 3 को 3 से करते हैं 9, 9 को 2 से करते हैं 18, अनुपात 3 को 3 से किया 9 और 9 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया? 27। तो ये ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आ गया। अब किसका निकालना है? बी और डी के भागों का योग। तो क्या कर लेते हैं? बी प्लस डी बट्टा अनुपात ये योग क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों का योग गुणा टोटल रुपए कितना है? 3400। तो बी और डी का योग कितना है? 24 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 51 आएगा, बट्टा ए बी सी और डी चारों का योग। तो 24 में जोड़ते हैं, 16 में 24 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 40। और 40 में हम 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 58। और 58 में हम अब 27 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 85। तो 51 बट्टा 85 गुणा 3400। ध्यान ये रखना है, बी और डी के भागों का योग निकालना है। तो बी और डी का योग तो लिख लेते हैं ऊपर, बट्टा अनुपात ये योग, जो जितने अनुपात है 4, इन सब का योग वो भाग में, और गुणा जो राशि है 3400 उसको गुणा में लिख लेंगे। अब क्या करते हैं? ये 3400 है, ये हमारे 17 से करते हैं कितनी बार? 200 बार। और 85 है वो 17 से करते हैं 5 बार। और 200 में 5 का भाग जाता है कितनी बार? 40 बार। अब क्या करेंगे? 51 को 40 से गुणा कर लेंगे, 1 0 तो ये आ गया। 4 को 1 से करते हैं 4,
और 4 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं 20, तो कितना आ गया 2040। तो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो गया अपना। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 2600 रुपए को ए, बी और सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना है, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकालते हैं। दिया क्या है 1/2 1/3 और 1/4। तो जो हमारे पास ये भिन्न है 1/2 1/3 1/4, इनमें जो हर है, हर कौन है 2 3 और 4, इनका ले लेते हैं लेस है। तो 2 का भाग देंगे 1, 3 में जाता नहीं, 4 में गया 2 बार, वापस 2 का भाग देंगे 1 में जाता नहीं, 3 में जाता नहीं, 2 में गया 1 बार, अब वापस 3 का भाग 1 1 और 1, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा करते हैं 12। तो इन तीनों संख्याओं को 12 से गुणा कर लेते हैं और सरल करते हैं। जो हमारे सरल करते हैं हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी आ जाएगा। 12 है वो 2 से कटता है 6 बार, 12 3 से कटता है 4 बार और 12 4 से कटता है 3 बार। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया 6:4:3। अब ए का हिस्सा कितना आ जाएगा, पहले इनका योग भी लिख लेते हैं। 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 और 3 कितने हो गए 13। तो ए का हिस्सा कितना आएगा, ए का भाग कितना है 6 और अनुपात ये योग कितना है 13 गुणा कुल राशि कितनी है 2600। तो 26 है वो 13 से कटता है 2 बार, यानी आगे 2 जीरो और आ गए। अब 6 को 2 से गुणा करते हैं 12, तो 1200 रुपए। ए का हिस्सा कितना है 1200 और बी का कितना है, बी का भाग कितना है 4 और अनुपात ये योग कितना है 13 और गुणा कुल राशि कितनी है 2600। वापस 2600 13 से कटता है 200 बार और 200 को हम 4 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 800। अब एक और बचा है कौन सी, सी का भाग कितना है 3 और अनुपात ये योग है 13 और कुल राशि कितनी है हमारे पास 2600 और 2600 है वो 13 से कटेगा कितनी बार 200 बार और 200 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 600। तो हमारे जो ए बी और सी इनकी राशियां कितनी आ गई, ए को तो मिल रहे हैं 1200, बी को मिल रहे हैं 800 रुपए और सी को मिल रहे हैं 600 रुपए। तो इस प्रकार से हम अनुपात दिया हो तो किसी भी राशि को अनुपात के रूप में बांट सकते हैं। दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।